चलिए आज बात करते हैं जीवन के सबसे बुनियादी और शायद सबसे कमाल के सफर की। एक नई जिंदगी की शुरुआत आखिर होती कैसे है? ये एक ऐसी दिलचस्प प्रक्रिया है जो हम सबके वजूद की बुनियाद है। और इस पूरे सफर का हीरो पता है कौन है? सिर्फ एक सेल, एक अकेली कोशिका, जिसे हम युग्मनज कहते हैं। सोचिए, ये वो कड़ी है जो गुजरी हुई पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी से जोड़ती है। हमारे वजूद का यही शुरुआती बिंदु है। तो सवाल उठता है, ये युग्मनज है क्या चीज़? सीधी सी भाषा में ये किसी भी नए जीव की सबसे पहली कोशिका है, उसका पहला सेल। और ये तब बनता है जब मेल गैमीट यानी स्पर्म और फीमेल गैमीट यानी ओवम आपस में मिलते हैं। बस यहीं से हर जिंदगी की कहानी शुरू होती है। तो जाहिर है इस एक सेल को बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इस कहानी के या कहें कि जिंदगी के इस ब्लूप्रिंट के पहले हिस्से को समझते हैं, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये ज़्यादातर शरीर के पेल्विक रीजन यानी श्रोणी क्षेत्र में होता है। चलिए इसके जो मेन पार्ट्स हैं और उनका क्या काम है, उस पर एक नज़र डालते हैं। अब इस पूरे सिस्टम का जो मेन प्रोडक्शन सेंटर है वो है टेस्टीज यानी वृषण। ये पैर में होते हैं और शरीर के बाहर एक थैली जैसी चीज जिसे स्क्रोटम या वृषण कोश कहते हैं उसमें होते हैं। और हाँ, इनका शरीर के बाहर होना ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बहुत जरूरी है। तो क्यों है ये लोकेशन इतनी जरूरी? वजह है तापमान। ये जो स्क्रोटम है ये बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से करीब करीब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान बनाए रखता है। और स्पर्म बनने के लिए, उसके सही से डेवलप होने के लिए ये थोड़ा ठंडा माहौल बेहद जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। चलिए अब इस स्पर्म फैक्ट्री के थोड़ा और अंदर चलते हैं। सोचिए, हर टेस्टिस के अंदर करीब 250 छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। और हर कंपार्टमेंट के अंदर बहुत ज्यादा घूमी हुई ट्यूब्स होती हैं। असल में स्पर्म का प्रोडक्शन इन्हीं ट्यूब्स के अंदर होता है। अगर हम इन ट्यूब्स को और करीब से देखें, मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हमें 2 तरह की बेहद जरूरी सेल्स दिखाई देंगे। एक वो जो स्पर्म बनाते हैं और दूसरे वो जो उन्हें बनाने में मदद करते हैं। ये 2 खिलाड़ी हैं मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स। देखिए, मेल जर्म सेल्स ही वो सेल्स हैं जो डिवीजन के बाद स्पर्म बनते हैं। लेकिन सर्टोली सेल्स का काम भी कम नहीं है। वो इन बन रहे जर्म सेल्स को खाना पीना मतलब न्यूट्रिशन देते हैं। एक तरह से सपोर्ट टीम का काम करते हैं। जबरदस्त टीम वर्क है ना? अच्छा, स्पर्म बन तो गए, पर अब आगे क्या? अब शुरू होती है उनकी एक लंबी यात्रा। इसके लिए एक पूरा डिलीवरी नेटवर्क बना हुआ है, मतलब कई सारी ट्यूब्स का एक सिस्टम जो स्पर्म को टेस्टिस से बाहर ले जाने और स्टोर करने का काम करता है। तो ये तो हुई ब्लूप्रिंट के एक हिस्से की बात, लेकिन कहानी अभी आधी है। चलिए अब ब्लूप्रिंट के दूसरे और उतने ही जरूरी हिस्से को समझते हैं, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वो सिस्टम जो ओवम बनाता है और एक नई जिंदगी को पालता भी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ज्यादातर पेल्विक रीजन में ही होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर और इसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसका डिजाइन सिर्फ गैमीट बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक पूरी जिंदगी को अपने अंदर 9 महीने तक सहेजने के लिए भी है। यहाँ पर जो प्राइमरी ऑर्गन है वो है ओवरीज यानी अंडाशय। इनका काम डबल है। एक तो ये फीमेल गैमीट यानी ओवम बनाती हैं और दूसरा ये बहुत जरूरी फीमेल हार्मोन्स भी बनाती हैं। जब ओवम ओवरी से निकलता है तो वो एक खास रास्ते से गुजरता है। इस रास्ते में फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और वजाइना शामिल हैं। ये पूरा पाथवे इस तरह से बना है कि फर्टिलाइजेशन हो सके और फिर जिंदगी आगे बढ़ सके। ये जो फेलोपियन ट्यूब है, इसकी लंबाई बस 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। सोचिए, बस इतनी सी जगह, लेकिन ये कितनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में स्पर्म और ओवम का मिलन यानी फर्टिलाइजेशन यहीं होता है। और फिर आता है यूटेरस यानी गर्भाशय। ये वाकई में एक कमाल का ऑर्गन है। ये एक सुरक्षित घर की तरह है, एक चेम्बर जहां भ्रूण डेवलप होता है। इसकी दीवारें भी 3 अलग अलग लेयर्स से बनी हैं और प्रेगनेंसी के दौरान हर लेयर का अपना एक खास और बहुत जरूरी रोल होता है। तो हमने मेल और फीमेल दोनों सिस्टम्स को देख लिया, पर सवाल यह है कि इन दोनों इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का असल मकसद क्या है? मकसद एक ही है, खास सेल्स बनाना जिन्हें हम गैमीट्स कहते हैं। और इस गैमीट बनाने के प्रोसेस को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस को बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसमें मेल्स में टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनते हैं और फीमेल्स में
ओवरीज के अंदर ओवम बनता है। बस यही है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे एक नई जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। तो अब वक्त आ गया है कि इस कहानी के दोनों सिरों को आपस में जोड़ दिया जाए ताकि रिप्रोडक्शन की पूरी तस्वीर साफ हो सके। देखिए, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों कितने अलग हैं, कितने कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है। एक ही मकसद के लिए इतने परफेक्टली डिजाइन किए गए हैं, और वो मकसद है जिंदगी को आगे बढ़ाना, पीढ़ी दर पीढ़ी। और यहीं हम वापस अपनी कहानी की शुरुआत में आ जाते हैं, जब एक स्पर्म और एक ओवम मिलकर वो एक सेल, वो जाइगोट बनाते हैं। वही तो वो पुल है जो एक पीढ़ी को दूसरी से जोड़ता है। जिंदगी का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, बस यही है वो। तो सोचिए, एक अकेले सेल से एक पूरी नई जिंदगी का बन जाना, ये जो पूरा बायोलॉजिकल सफर है, ये कितना अद्भुत है ना? ये कुदरत के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। ये वो सफर है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है।